नितिन नाम का 20 साल का युवक अपने परिवार के साथ हैदराबाद में रहते हुए अपनी एमबीए ग्रेजुएशन पूरी करके अपने दोस्त संतोष के साथ मिलकर नौकरी की तलाश शुरू किया। दोनों जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे। नितिन इंटरव्यू तक आकर रुक जा रहा था। इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हो पा रहा था। एक दिन नितिन और संतोष साथ में एक कंपनी को इंटरव्यू देने गए और वहां संतोष अपना ऑफर लेटर देखकर बहुत खुश हो रहा था, जबकि नितिन बेचारा बहुत निराश होकर अपने मोबाइल में ऑफर लेटर ढूंढ रहा था। अरे यार नितिन, मुझे जॉब ऑफर लेटर मिल गया, देखो ना। हाँ संतोष, कंग्रेचुलेशंस। अरे नितिन, तुमने तो जॉब के लिए सब कुछ ठीक से ही किया है ना? सीवी, कवरिंग लेटर सब बढ़िया था। परेशान मत हो, तुम्हें भी ऑफर लेटर जरूर आएगा। शायद कंपनी वालों से कोई डॉक्यूमेंट मिस हो गया होगा। 4 दिन और इंतजार करके देखते हैं। अगर तब तक भी ऑफर लेटर नहीं आया तो किसी और जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नहीं रे संतोष, बहुत परेशान हो गया हूं। बहुत घबराहट हो रही है। कितनी सारी नौकरियों के लिए अप्लाई किया हूं, एक का भी इंटरव्यू के लिए रिप्लाई नहीं आया। एक जगह लगा कि हो गया, लेकिन अब देख रहा हूं तो अभी तक ऑफर लेटर नहीं आया। अभी जो ये रिसेशन चल रहा है, इसमें इससे बेहतर ऑफर्स शायद मिलना मुश्किल ही लगे रहा है। घर वालों से बात करने में भी अजीब सा महसूस हो रहा है। डोंट वरी नितिन, थोड़ा सब्र रखो। नितिन बहुत ही उब चुका था। गुस्सा, झुंझलाहट सब एक साथ उस पर हावी हो गए थे। वह अपने लैपटॉप के सामने बैठा था। यह चेक कर रहा था कि कोई मेल आया है ना आए, कोई ऑफर लेटर है ना। वह इतना निराश हो चुका था कि उसने दाढ़ी मूंछ भी बढ़ा ली थी। एक भी मेल नहीं आया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, और गुस्से में आकर उसने अपने हाथ से स्टडी टेबल पर जोर से मारा। किसी से बात नहीं करना चाहता था। गुमसुम चुपचाप बैठा रहता था। उसे अकेले रहना पसंद था। नितिन की मां को नितिन को इस तरह देखकर बहुत दुख हुआ। वह उसे ढांढस बंधाने के लिए उसके पास बैठ गई और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसे दिलासा देने लगी। वह बहुत ही सौम्य स्वभाव की महिला थी और उन्होंने नितिन को हिम्मत देने की हर संभव कोशिश की। अरे नितिन, परेशान मत हो। इस रिसेशन की वजह से सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारे जैसे और भी बहुत से लोग नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें नौकरी तो मिल गई, बस ऑफर लेटर नहीं आया, इतना ही है। हाँ अम्मा, तुम तो ऐसा ही कहोगी, लेकिन बाहर की दुनिया देखो। कंपटीशन बहुत ज्यादा है। नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। ठीक है अम्मा, अब क्या करूं बताओ। जब तक तुम्हें ऑफर लेटर नहीं आता, तब तक अपनी जॉब से संबंधित कोर्सेज के बारे में रिसर्च करो और उन्हें सीखो। इससे जॉब ज्वाइन करने के बाद तुम्हें मदद मिलेगी। अब तुम भी पूजा शुरू करो। इससे तुम्हें मानसिक शांति मिलेगी और तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यह पूजा पुरुष, महिलाएं, लड़के, लड़कियां कोई भी कर सकते हैं। शोभा आंटी ने पिछले गुरुवार अपने घर में श्री शिरडी साईं बाबा की दिव्य पूजा रखी थी और हमें भी इनवाइट किया। पूजा बहुत अच्छे से हुई। मैंने आंटी से पूछा कि पूजा कैसे करनी है, तो उन्होंने बहुत डिटेल में तरीका समझाए। बेटा, और आप सब लोग भी सुनिए, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यह पूजा बहुत चमत्कारी है। मुझे इस पर बहुत विश्वास हुआ है, इसलिए मैं आप सभी के साथ इसे शेयर कर रही हूँ। तरीका जानने के बाद अगर आपको भी विश्वास हुआ तो आप भी इसे जरूर ट्राई करके देखिए। सबसे पहले एक सफेद कपड़ा लेकर उसे हल्दी पानी में भिगोकर सुखाना है। फिर उस कपड़े से एक हथेली जितना टुकड़ा काटकर अलग रखना है। बाकी बचा हुआ कपड़ा श्री शिरडी साईं बाबा की मूर्ति या फोटो के नीचे बिछाना है। दिया लगाने का है और जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें 2 रुपए का कॉइन रखकर थोड़ा सा अक्षत डालकर जो भी मन्नत है वह मन में बोलते हुए एक गांठ बांधकर श्री शिरडी साईं बाबा की मूर्ति के पास रखनी चाहिए। 2 रुपए श्रद्धा और शबूरी का चिन्ह है। इसके बाद पूजा शुरू करनी है। पूजा की शुरुआत सबसे पहले श्री गणेश महाराज की पूजा से होनी चाहिए ताकि पूजा में किसी प्रकार की बाधा न आए। गणेश अष्टोत्तर पढ़ते हुए फूल, अक्षत, हल्दी, कुमकुम गणेश जी पर चढ़ाना है। एक फल नैवेद्य के रूप में चढ़ाना है। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं।
इसके बाद श्री शिरडी साईं बाबा की पूजा शुरू करनी है। अष्टोत्तर पढ़ते हुए पीले रंग के फूल, अक्षत, हल्दी, कुमकुम श्री शिरडी साईं बाबा जी पर चढ़ाना है। के बाद धूप लगाना, दिया दिखाना, फल और पकवान भोग लगाने का है। इसी प्रकार का विधि विधान हर गुरुवार करना होता है। मन्नत पूरी होने के बाद गांठ लेकर श्री शिरडी साईं बाबा के मंदिर जाकर दर्शन करने के बाद गांठ पेटी में डालने का है। उसके बाद अपनी शक्ति अनुसार गरीबों को अन्नदान करने का है। सभी लोगों के काम आने के लिए मैंने गणेश अष्टोत्तर, क्षी साईं बाबा अष्टोत्तर, क्षी साईं बाबा के 6 कहानियां और आरती को एक फ्लिप बुक के रूप में दिया हूँ, जिसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखकर फॉलो कर सकते हैं। नितिन जब अपनी मां से पूजा की विधि के बारे में जान गया तो वह बहुत खुश और उत्साहित हो गया। गुरुवार की तड़के सुबह वह जाग गया, अपने दैनिक कार्य पूरे किए, स्नान किया, सफेद धोती और रुद्राक्ष की माला पहन ली। फिर वह पूजा मंडप के पास पीले गेंदा फूल ले जाकर मूर्तियों को सजाकर दीपक और अगरबत्तियां जलाकर बैठ गया। अपने बाएं हाथ में एक छोटी सी किताब पकड़कर उसने श्रद्धा से पूजा शुरू की। उसकी मुराद पूरी हो गई। उसे नौकरी का मेल मिल गया। यह देखकर वह बहुत खुश हुआ, ताली बजाई और यह खुशखबरी अपने घरवालों को भी बताई। हालांकि उसकी इच्छा पहले ही पूरी हो गई थी, फिर भी नितिन ने 5वां गुरुवार भी पूरी श्रद्धा से पूजा की। उसके बाद वह अपने माता पिता और बहन के साथ शिरडी साईं बाबा मंदिर गया, दर्शन की और दान पेटी में गांठ डालकर मन्नत पूरी की। फिर वहां अन्नदान भी किया और बाबा को धन्यवाद दिया। इस प्रकार श्रद्धा और भक्ति से की गई श्री शिरडी साईं बाबा की दिव्य पूजा का फल मिला और नितिन को उसकी इच्छा के अनुसार अच्छी नौकरी प्राप्त हुई। नितिन अपने जॉब लेटर में दिए गए ज्वाइनिंग डेट और टाइम के अनुसार ऑफिस जाकर ज्वाइन हुआ। वह बहुत खुश और कॉन्फिडेंस के साथ दिखाई दे रहा था। नितिन की तरह और भी बहुत से स्टूडेंट्स जॉब पाने और जॉब हाइक के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। नौकरी न मिलने पर हार मत मानो, कोशिश जारी रखो। ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर।